हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं जिसको हम शेयर करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। शुरुआत इस वीडियो में हम बजाज ऑटो के बायबैक से करेंगे, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बजाज ऑटो का बायबैक अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए अपने बिल्कुल फाइनलाइजेशन पे हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल के दिन विच इज़ 14 जुलाई कंपनी जो है वो आपके बिड्स का सेटलमेंट कर देगी, या फिर आप कह सकते हैं जो पेमेंट है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। अब देखिए अपडेट क्या आता हुआ देखने को मिल रहा है बजाज ऑटो के बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो को लेकर। तो ये दोस्तों कंफर्म मान के चलिए कि अगर किसी ने अपना एक शेयर बायबैक में डाला है तो उसका एक शेयर तो एक्सेप्ट होगा। मतलब जिसने डाला है एक शेयर, उसका एक शेयर तो कंपनी लेगी ही लेगी, दैट्स कंफर्म। और किसी ने अगर दोस्तों यहाँ पर 18 शेयर्स डाले हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उसके 6 या 7 शेयर हमको जाते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। किसी ने अगर 18 शेयर्स डाले हैं तो 6 या फिर 7 शेयर्स, और अगर किसी ने 19 शेयर्स डाले हैं तो उनके 7 शेयर कंपनी जो है वो बेसिकली बायबैक में यहाँ पर लेती हुई नज़र आएगी। तो 19 शेयर्स वालों के 7 शेयर, और अगर आपने 18 शेयर डाले तो 6 या फिर 7 भी हो सकता है। अब वो दोस्तों जो डिटेल्स है वो याद रखिए हमेशा डिफ़र करती है काफ़ी बार, तो इसलिए आज रात तक, मतलब आज रात तक या फिर कल अगर आप देखेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, कंपनी मेल के थ्रू बता देगी, राइट। आपको आपने अगर जिस भी ब्रोकर से लगाया वहाँ पर भी आपको मेल जो है वो आता हुआ देखने को मिल जाएगा रिगार्डिंग कि आपके कितने शेयर यहाँ पर कंपनी ने बायबैक करें। एंड आप कह सकते हैं वो जो डेबिट है वो भी आपका होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की डेबिट हो जाएंगे, एंड जो अमाउंट है वो आपका क्रेडिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो हमने पहले भी आपको यही स्ट्रैटेजी थी कि अगर किसी को बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो गो फॉर 1 शेयर, सिंगल शेयर। तो सिंगल शेयर आप कह सकते हैं एक्सेप्ट होता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है। तो ये दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको आती हुई देखने को ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है, ये आपको ने बता दिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट खबर पे। अगली खबर दोस्तों है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर। सो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो बेसिकली रिलीज़ हो गए हैं। कि किस प्रकार के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नंबर्स, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 1564 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले बार तक था 1330 करोड़। तो इससे पिछले क्वार्टर में था 1541 करोड़। इसका मतलब ये है कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साल भर साल तो आपको 17% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो Q1Q 1.45% तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी Q1Q ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट टोटल इनकम में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। टोटल इनकम 1745 करोड़ आ चुकी है, जो 1477 करोड़ थी पिछले साल और 1452 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ग्रोथ लगभग 18% की है ऑन वाई टर्म्स, एंड Q1Q में लगभग 20% की आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं EBITDA मार्जिन की, तो 72.41% पे कंपनी की EBITDA मार्जिन हमको आते हुए देखने को मिले, जो 71% थे पिछले साल, लेकिन इससे पिछले क्वार्टर में 75.75%। तो आप कह सकते हैं Q1Q को थोड़े से मार्जिन में डिप देखने को मिला है, बट वाई 132 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए नजर आए। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट दोस्तों लगभग 964 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। नो डाउट एक मैसिव जंप है पिछले साल से 783 करोड़ का, और इससे पिछला क्वार्टर में 768 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 23% की Q1Q एंड 25% की वाई, नहीं 25% की वाई एंड 23% की Q1Q ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो कंपनी के पैट मार्जिन है वो तो बढ़ते हुए हमको देखने को मिले हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 278 बेसिस पॉइंट की बढ़त है करीबन Q1Q, और वाई 1100 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आ गया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की हमको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो रेवेन्यू और टोटल इनकम ऑपरेशन में, तो नो डाउट आपको एक कोर रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अदर इनकम में जिस तरीके का बूस्ट आता हुआ देखने को मिला है, तो टोटल इनकम जो है वो कंपनी की आपको बढ़ती हुई देखने को मिल गई है। जैसे कि Q1Q एक स्पाइक देखने को मिला है, प्राइमरली असिस्टेड बाय स्टैंडर्ड ट्रेजरी अपडेट एंड नॉन ऑपरेटिंग लाइन, जो करीबन 181 करोड़ का था, जो पहले लॉस हो गया था 90 करोड़ का। तो उसके कारण हुआ कि दोस्तों जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल गई। इसके अलावा मार्जिन्स भी कंपनी के एक्सपांड होते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रियलाइजेशन भी अगर आप देखेंगे तो वो आपको अच्छा रहता हुआ देखने को मिला है। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये भी लगभग 11 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। तो वो जो लगातार हाई रिटेंशन है SIPs का, वो आपको साफ साफ रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के नंबर्स जो है वो काफ़ी हमको अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब 11 लाख करोड़ का याद रखिएगा, क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी पे, और अगली कंपनी है HCL टेक। इसके भी दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ चुके हैं। किस तरीके का परफॉर्मेंस है इस IT कंपनी का, चलिए ये देख लेते हैं।
सो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 1.76% Q1Q बढ़कर आया है 34,580 करोड़ पे। वहीं वाई वाई जो ग्रोथ है वो करीबन 13.94% की आपको देखने को मिल जाती है, जो करीबन पिछले साल तक था 30,349 करोड़। नेट प्रॉफिट 4,624 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो लगभग 3% ऊपर है Q1Q से, और 20% आपको बढ़त देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वाई वाई। तो वाई वाई परफॉर्मेंस में आप कह सकते हैं 20% की ग्रोथ देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इबिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.9% पे कंपनी ने लाए, जो करीबन 40 बेसिस पॉइंट्स उधर कर हमको आते हुए देखने को मिले Q1 की, और 56 बेसिस पॉइंट वाई की बढ़त है। सी अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स की ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन की, मार्केट का एस्टिमेट क्या था, तो मार्केट का दोस्तों जो एस्टिमेट था वो था 4529 से लगाकर 4588 करोड़ का। ये था, याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग का, ठीक है। आया कितना है 4624 करोड़, यानी ये साफ साफ आपको बीट होता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू देखेंगे तो 34,550 करोड़ तक आने की एक्सपेक्टेशन थी, ये भी आपको बीट होता हुआ देखने को मिला है। एबिट मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी 16.96 से 16.97, 16.9 तक ही आया है, तो ये भी कह सकते हैं इन लाइन है। तो परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी की दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी, आप कह सकते हैं अच्छी रहती हुई देखने को मिली है। मार्केट के अनुमान को एटलीस्ट कंपनी मीट और बीट दोनों करती हुई नजर आई है, ठीक है। अगर नंबर्स को थोड़ा सा और बारीकी से देखें, बिकॉज बहुत क्रिटिकल हो गया है, तो स्पेसिफिकली एआई को लेकर क्या कहा है, तो देखिए कंपनी ने कहा है कि जो एआई ग्रोथ है वो एडवांस होती हुई देखने को मिल रही है। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो दोस्तों करीबन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 10.6% एआई बिजनेस से Q1Q, लेकिन 62% बढ़त आपको देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सीसी ग्रोथ। न्यू बुकिंग्स करीबन कंपनी ने $2.4 बिलियन के आसपास की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस बार ऐड करा है, मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला है। इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 12 रुपये पर शेयर का, तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर तो आपको 12 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। 17 याद रखिएगा, जुलाई 17 इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। रिटेन्ड अगर एनुअल गाइडेंस की बात करते हैं तो HCL टेक ने साफ कहा है कि जो फुल ईयर FY27 कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, ये प्रोजेक्शन है करीबन 1 से 4% के आसपास का, अलॉन्ग साइड एन एस्टिमेटेड फुल ईयर इबिट मार्जिन बैंड जो 17.5 से 18.5% तक रहेगा। अगर हम मैनेजमेंट गाइडेंस की बात, जैसे हमने बताया आपको कि देखिए 1 से 4% के आसपास रहती हुई देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल ये अनटच्ड है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आपको होते हुए देखने को मिले, ठीक है। एबिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटेजिक व्यू है वो ये है कि हाईएस्ट एवर Q1 नेट न्यू बुकिंग्स होती हुई देखने को मिली है। एआई ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो इंटरप्राइज है ये चूज़ कर रहे हैं टू लीड देयर एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइंड विद ऑपरेशनल एफिशिएंसी विजिबल इन मार्जिन एक्सपांशन। ये दोस्तों कंपनी की तरफ से साफ साफ स्टेटमेंट जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। मिड टर्म आउटलुक ये है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो मार्केट शेयर गेन है और जिस तरीके से हेविली कंपनी की जो कैपेबिलिटीज बढ़ती हुई देखने को मिल रही है एआई को लेकर भी, उसको लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस शो करता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक नंबर्स यहाँ पर भी आप कह सकते हैं बुरे नहीं है, अच्छे ही है। हमने देखिए TCS के नंबर्स को भी यही कहा था आपको कि देखिए अच्छे नंबर हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेम गोज़ विद HCL। तो ये कह सकते हैं कि देखिए एक अच्छी बात क्या है कि जो IT कंपनीज़ है दोस्तों वो AI को लेकर कह सकते हैं काम तो करती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत तो अब AI जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बट देयर इज़ ग्रोथ विच इज़ अ गुड थिंग। ये देखना है कि हाँ और कितना कंपनी यहाँ पर आपको डबल डाउन करती हुई देखने को मिल सकती है। दैट्स गोइंग टू बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी के ऊपर। अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी यहाँ पर दोस्तों है BEL। तो फ्रेंड्स BEL ने यहाँ पर करीबन 572 करोड़ का नया ऑर्डर है जो जीता है फॉर डिफेंस सिस्टम कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। नया ऑर्डर लगभग 572 करोड़ के आसपास का है। इस ऑर्डर के अंदर कंपनी को सप्लाई करने हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एवियोनिक्स, इनक्रिप्टर्स, टैंक सब सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, बैटरी कंपोनेंट्स, अपग्रेड्स, स्पेयर्स एंड सर्विसेज। ये दोस्तों BEL को ट्रांसफ़र करना है, मतलब यहाँ पर ये देना है। इनको ऑर्डर अच्छा खासा मिलता हुआ देखने को मिला है, तो कल नो डाउट एक्शन में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास आज के दिन आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है CPI इन्फ्लेशन का। देख लेते हैं CPI इन्फ्लेशन किस प्रकार का रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है ये 18 महीनों के हाई पे पहुंच गया है। 4.38% YOY इन जून 26। ये 3.93% था मई के अंदर। तो ये आप कह सकते हैं कि महंगाई दोस्तों आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और 4.38% पे इस बार आपको आंकड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट रिलीज़ है मॉस्पी की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। मार्क द फर्स्ट टाइम इन 17 मंथ्स दैट हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ ब्रीच्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मीडियम टारगेट ऑफ 4%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दोस्तों यहाँ पर मीडियम टारगेट बना रखा है 4% का RBI ने,
वो 4% को इस बार दोस्तों महंगाई दर जो है वो क्रॉस करता हुआ देखने को मिल रहा है और 4.38% पर आता हुआ दिख रहा है। यानी महंगाई जो है दोस्तों बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हेडलाइन CPI का आंकड़ा दोस्तों बताता है कि लगभग 4.38% कंबाइंड है, बट अर्बन और रूरल में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो अर्बन में 3.92% और रूरल में है 4.74%। फूड इन्फ्लेशन आता हुआ देखने को मिल रहा है 5.32% पे कंबाइंड, रूरल में है 5.45, अर्बन में है 5.09। कोर इन्फ्लेशन 3.9 से 4.2% के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। बट द प्रॉब्लम है इसकी दोस्तों, जो फूड प्राइसेस है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये याद रखिएगा, ड्राइव कर रही है लगातार इन्फ्लेशन को, और जिस तरीके से फ्यूल और ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट में बढ़त हमको देखने को मिली है उसका भी इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन पे आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन करीबन 8.13% इन जून, पुटिंग प्रेशर ऑन डोमेस्टिक मार्केट डिस्पाइट अ रेंज बाउंड इंडियन रुपी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, उसका असर कहाँ कहाँ पर है। सबसे बड़ा सवाल, इसका इम्पैक्ट आपको किस तरीके से आता हुआ दिखेगा। इम्पैक्ट ये है दोस्तों कि अगर 4% के ऊपर रहता है और जो टॉलरेंस बैंड है वो है ±2%, मतलब 6% तक टॉलरेंस बैंड है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको क्रॉस कर दिया तो ख़राब हालत में आ जाएंगे। अभी क्रॉस नहीं किया है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्रॉस करेंगे, बट इससे होता क्या है कि जो टारगेट है मिड टर्म, जैसे मैंने कहा, वो 4% का है, उसको क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब RBI कुछ फैसले ले सकता है। जैसे कि यहाँ पर खबर आ रही है, मतलब खबर क्या, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंटरेस्ट रेट हाइक आपको देखने को मिल सकता है आगे। अगर RBI करती है तो वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी, इम्पैक्ट आपको नो डाउट आता हुआ दिखेगा। एक चीज़ है कि दोस्तों क्रूड के प्राइसेस जो है उसमें आपको कह सकते हैं शार्प गिरावट देखने को मिली है। तो अगले महीने का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक हमको फैसला आना चाहिए कि RBI क्या करेगा। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है। अब आते हैं आखिरी खबर पे। आखिरी खबर है EMS को लेकर। EMS लिमिटेड को दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं L1 बिडर जो है वो घोषित किए हैं और 105 करोड़ का इनको वाराणसी सीवेज प्रोजेक्ट जो है वो मिलता हुआ देखने को मिला है। तो ये आप कह सकते हैं खबर आती हुई देखने को मिल रही है EMS के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट भी आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।